दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि वह सही व्यक्ति की पहचान कर पाने में सक्षम है या नहीं। अक्सर जीवन में हम किसी इंसान की पहचान करने में गलती कर देते हैं। सही लोग अगर किसी को मिल जाते हैं तो उसका काम आसान हो जाता है और वह तेजी से सफलता की राह पर चल पड़ता है। वहीं गलत लोगों का साथ किसी का भी जीवन असफल बनाने के लिए पर्याप्त होता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति सूत्रों में सही व्यक्ति की पहचान को लेकर विशेष तौर पर सावधानी बरतने का संदेश दिया है। अगर उनकी बातों को ध्यान में रखकर किसी काम के लिए व्यक्ति का चयन किया जाए तो सफलता की राह आसान हो जाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन के व्यवहार को लेकर विस्तार से बताया है। उन्होंने जीवन के व्यवहारिक ज्ञान पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं, दुष्टा भार्याम शठम मित्रम प्रत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेवा न संशयः। अर्थात दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी, नीच सोच वाला यानी कपटी दोस्त, सामने जवाब देने वाला नौकर और घर में रहने वाला सांप से हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे लोग कभी भी आपकी मौत का कारण बन सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नीच सोच वाला यानी कपटी दोस्त। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसे वो अपने सबसे करीब मानता है और उसे सारी बातें बताता है। लेकिन नीच स्वभाव वाला दोस्त आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अपने फायदे के लिए आपकी गुप्त बातों को वो दूसरे लोगों को शेयर कर सकता है। जो लोग कपटी लोगों को दोस्त बनाते हैं उन्हें धोखा मिलता है। घर में सांप। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में सांप रहते हैं या जहां सांप निकलते रहते हैं उस घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में हमेशा ही मौत का डर बना रहता है और वो आपकी मौत का कारण बन सकता है। हर बात पर जवाब देने वाला नौकर। दोस्तों, घर में कभी भी ऐसा नौकर नहीं होना चाहिए जो हर बात पर आपको पलटकर जवाब देता हो। नौकर घर की हर बात को जानता है। ऐसे में जवाब देने वाला नौकर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी के चरित्र के साथ साथ उसका स्वभाव भी अच्छा होना जरूरी है। दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी घर को नरक बना सकती है। ऐसे घर में पति भी घुट घुट कर जीता है। ऐसी स्त्री को पत्नी बनाने से पहले पुरुष को काफी सोच विचार करना चाहिए। ये पति की मौत का कारण बन सकती है। आइए इसके अनुसंधान में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बादशाह अकबर को अपने सभी मंत्रियों पर अभिमान था, परंतु प्रशंसा तथा प्यार सबसे अधिक बीरबल के प्रति था। बीरबल की हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और तर्क बुद्धि सभी दरबारियों तथा आम जनता के द्वारा सराही जाती थी। लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याएं लेकर दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते थे। बीरबल अपनी तर्क बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु राजमहल का हर व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं करता था। वहां कुछ मंत्री ऐसे भी थे जो उनकी लोकप्रियता से जलते थे। ऊपरी मन से तो वे उनकी प्रशंसा करते रहते थे, परंतु मन ही मन वो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे। उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि बादशाह अकबर उनको सबसे अधिक पसंद करते हैं। बादशाह बीरबल की प्रशंसा भी करते थे और उन्हें बहुमूल्य उपहार भी देते थे।
आखिर उन मंत्रियों ने बीरबल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। एक दिन मंत्रियों का एक दल बादशाह अकबर के नाई के पास गया। कुछ ही लोग बादशाह अकबर के पास सीधे जाकर उनसे बात कर सकते थे। नाई भी उनमें से एक था। बादशाह अकबर हमेशा उसके काम से खुश रहते थे और अक्सर उसे कीमती उपहार दिया करते थे। मंत्रियों ने नाई से कहा, हम लोग बीरबल से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए तुमसे मदद मांगते हैं। इसके बदले में हम तुम्हें इनाम देंगे। नाई न केवल चालाक था पर बहुत धूर्त भी था। वह फौरन इस समझौते के लिए तैयार हो गया। उसने मंत्रियों को आश्वासन दिया कि वह बीरबल को निश्चित रूप से रास्ते से हटा देगा। अगली बार जब बादशाह अकबर ने उसे बाल काटने के लिए बुलवाया तो नाई ने बीरबल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बादशाह अकबर के बाल काटने का काम करते करते वह उनसे बातें करने लगा। बादशाह सलामत, कल रात मैं सपने में आपके पिताजी से मिला। यह सुनते ही बादशाह अकबर की आंखों में चमक आ गई। स्वर्ग में उनके क्या हालचाल है? वहां वे खुश तो है ना? बादशाह अकबर ने पूछा। जी जहांपना, वे खुश है। नाई ने कहा, लेकिन वे आपको याद कर रहे थे। शायद वे वहां अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बादशाह अकबर उदास हो गए। उनको दुखी देखकर नाई बोला, मुझे लगता है उन्हें वहां किसी के साथ की जरूरत है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को वहां भेज दें जो उनका मनोरंजन करे, उनको हंसाएं और वहीं पर रहें, तो वे जरूर खुश रहेंगे। बादशाह अकबर कुछ परेशान हो उठे। उन्हें समझ में नहीं आया कि नाई क्या कहना चाहता था। नाई ने समझाया, जहांपना, आपके पिता का साथ देने के लिए हमें किसी व्यक्ति को स्वर्ग में भेज देना चाहिए। अकबर नाई की ओर हैरानी से देखने लगे। यानी तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं किसी आदमी को जान से मार दूं ताकि वह मेरे पिता का मनोरंजन कर सके? अकबर ने पूछा। जी नहीं जहांपना, हम ऐसा नहीं कर सकते, पर मुझे एक बढ़िया तरकीब सूझ रही है। मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूं जो किसी भी आदमी को स्वर्ग में भिजवा सकता है और फिर सुरक्षित वापस भी ला सकता है। नाई ने कहा, परंतु वह आदमी बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वह जादूगर के निर्देश समझ सकें और कोई भी मुश्किल आने पर अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग कर सके। बादशाह अकबर कुछ देर तक सोते रहे। वे नाई के उस युक्तिपूर्ण सुझाव से बहुत प्रभावित हुए, पर उन्हें यह समझ में नहीं आया कि इसके लिए किसको नियुक्त करें। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी चाणक्य नीति पर। तब तक के लिए नमस्कार।